चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जो 2014 AIPMT में पूछा गया है, ठीक है ना। AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि दो थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रखा ना, इसका K1 और K2, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो K2 है वो ग्रेटर देन किसके है? K1 के, है ना। यानी आपको ऐसे दे रखा है, आप इसमें देखिए ये दे रखा K2 इज ग्रेटर देन K1, आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है K2 इज ग्रेटर देन K1, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दो स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया गया। अच्छा, इससे क्या होता है कि जैसे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ज़रा समझें, कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट के अंदर अगर आप जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि बच्चों पोलराइजेशन की वजह से इसमें पोलराइजेशन की वजह से इसमें क्या होता है कि चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना। इसके दोनों फेसेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E0, जो क्या करता है? इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब कितनी आ गई? वो आगे E0/K, के टाइम से घट जाता है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ स्लैब रखा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि K2 जो है वो ग्रेटर देन है K1 के, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे और भी कम होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए बना दिया ग्राफ। तो ये जब एयर है तो मैक्सिमम पे है, और जहाँ जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है K1 और K2 के लिए, तो K2 बड़ा है K1 से, तो इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम लोग ग्राफ ऐसा बना लिए। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हम लोग ये बात जाने, इसका कॉन्सेप्ट ये जाने कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? E0/K हो जाएगा। इन के से जो है वो घट जाता है, तो जिसकी K की वैल्यू ज़्यादा है तो E की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू बच्चों।